तो इसमें हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पॉलिटिकल मैप हो गया, और ये वाला जो आपके में लिखेगा, और ये वाला हो जाएगा आपका प्राकृतिक नेचुरल मैप, जिसमें पर्वत, पहाड़ और नदियाँ केवल मरुस्थल दिखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपने। इसको बनाने का एक तरीका है, देखिए कैसे बनाया जाता है मैप को। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लिख देते हैं और मैप बनाते हैं। मैप बनाने के पहले ऐसे करेंगे, फिर ऊपर में एक डॉट सा और एक ऊपर में, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आई खींच देंगे, और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाकर उसके बाद ऐसे खींच देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे मुड़ जाएगा। और इस नीचे से, ऑस्ट्रेलिया के नीचे से एक रेखा गुजारेंगे। उस रेखा का नाम बताइए, क्या होगा रेखा का नाम? तो मकर रेखा, 23.5 डिग्री। कौन सी? मकर रेखा। तो इसके बाहरी आवरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं पहले कि क्या क्या है। चलिए देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऊपर में पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है। यहाँ से पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, एक क्षेत्र है उससे। और ये ऑस्ट्रेलिया से जब साझा करता है तो एक जल संधि होती है, उस जल संधि को बोलते हैं टॉरस जल संधि। टॉरस जल टॉरस जल संधि, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं टॉरस जल संधि। ओके, उसके बाद क्या जानते हैं कि ये जो खाड़ी दिख रहा है ना, इस खाड़ी को बोलते हैं कारपेट्रिया की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो दिख रहा है आपको, छोटा ऊपर में दिख रहा होगा, ये आरापुरा सागर है। कौन सा? आरापुरा सागर। और आरापुरा सागर के इधर थोड़ा सा आ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के एकदम पूरा उत्तर में, उत्तरी पश्चिम बोल सकते हैं। उत्तरी पश्चिम में क्या है? तो तिमोर सागर, तिमोर सागर है, ठीक। अब देखते हैं, अब क्या है कि जब नीचे में आते हैं तो हल्का सा ये बाइट है, ये जो दिख रहा है ना हल्का सा कटा हुआ, जैसे कोई सेव काटते हैं कैसे थोड़ा सा बाइट टाइप का, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट, ये टाइप का एक खाड़ी ही है, कुछ कुछ नहीं, बस नाम अलग है। ये खाड़ी ही है लेकिन नाम अलग है, ठीक है। और क्या है, तो ये जो नोक निकला हुआ है ना, इस नोक के पास में एक द्वीप है, ठीक है, ये द्वीप। और ये जो द्वीप है, इसको तो आप जानते होंगे, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। और ये क्या है? ये तस्मानिया है। क्या है? तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो जल संधि है, उस जल संधि को बोलते हैं बास जल संधि। रेड पेन किधर गया मेरा? यहाँ पर क्या है? बास जल संधि, बास जल संधि, ठीक है। और देखिए, बास जल संधि दिख रही है, उसके ऊपर में, बास जल संधि के ऊपर में ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं कोरल सागर। कौन सा? कोरल सागर, सागर, ठीक। और कोरल सागर, और यहाँ देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया ये हुआ और ये तस्मानिया हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में तो बास जल संधि है, लेकिन तस्मानिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी सागर है? तो यहाँ पर एक सागर है, ये बहुत ज़्यादा एरिया है, इसको ना चैलन बोलेंगे ना जल संधि बोलेंगे, यहाँ पर सागर आता है तो उसको कहते हैं तस्मान, तस्मान सागर, ठीक है, तस्मान सागर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बाहरी आवरण के बारे में जान गए, कौन कौन सा बाहरी क्षेत्र है। और ये भी देख लीजिए कि इधर जो क्षेत्र है ना, ये आपका प्रशांत क्षेत्र है। कौन सा? प्रशांत महासागर का क्षेत्र, ठीक। इधर भी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ये पूरा कहाँ पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके ऊपर में न्यूजीलैंड है, एशिया का क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक। ये तो ऊपरी आवरण का जानकारी हुआ। इसके अंदर में जानते हैं कि पॉलिटिकल मैप में इसके कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। आइए देखिए, जानते हैं। इसी में बता दें क्या कि अलग से फिगर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ऐसे फिगर बना देंगे तो आपको बनाने भी आएगा कि हाँ कैसे बनाया जा रहा है फिगर, और आप देखकर सीख भी सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका तस्मानिया और ये न्यूजीलैंड। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हल्का सा कोर से सीधे पाई खींचेंगे, ठीक, और ये बीच से एक और पाई खींचेंगे और पाई को ध्यान रखेंगे कि ये वाला छोर से हल्का सा नीचे रहना चाहिए, हल्का सा कम ही रहना चाहिए, और यहाँ से डायरेक्ट नीचे खींच देंगे बाइट के पास, ये यहाँ तक गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा ये, ठीक। और ये जो कोन हुआ ना, इस कोन से हल्का सा 2 इंच इधर करके ऊपर में एक पाई खींच देंगे और इधर से नीचे में एक पाई खींच देंगे, खींच दिए, और हल्का सा ये बीच में जब आएंगे डंटी के, तो बीच में हल्का सा ऐसा सांप जैसा कर देंगे। अब ये आपका ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्षेत्र हो गया। अब नाम दर्ज करते हैं कौन कौन सा क्षेत्र। ये आपका पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं इसको, पूरे को तो ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, स्टेट और यूटी के बारे में जानते हैं। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ऊपर में जो है तो इसको नॉर्थ टेरिटरी बोलते हैं, नॉर्थ टेरिटरी यानी कि उत्तरी प्रदेश, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रदेश, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ टेरिटरी। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, ठीक, क्वींसलैंड। और नीचे वाला जो ये वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। इसी न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है यहां पर क्या बोलते हैं इसको, कैनबरा, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र बचा ना इसको बोलते हैं विक्टोरिया, विक्टोरिया क्षेत्र, विक्टोरिया क्षेत्र बोलते हैं। ये आपका स्टेट हो गया, स्टेट ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, पूरा आप जानते हैं। इसमें 6 राज्य और 2 यूटी होते हैं, ठीक। तो आप इतना जान गए। अब हम आपको बताते हैं, और ये न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड के बारे में क्या, कि जो न्यूजीलैंड है ये ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं ऊपरी उत्तरी द्वीप, उत्तरी उत्तर में है तो उत्तरी द्वीप, और ये बीच वाला है तो बीच में इसको दक्षिणी दक्षिणी बोलेंगे। और जो लास्ट वाला है ना ये छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं स्वीवाट द्वीप, यानी कि स्वाट द्वीप। देखिए यहाँ पर लिखा होगा स्वीवाट द्वीप, स्वीवाट द्वीप, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी और स्वीवाट द्वीप। अब एक इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना कि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि है, और दक्षिणी द्वीप और स्वीवाट के बीच में एक जल संधि है। उस जल संधि को इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले जल संधि को बोलते हैं कुका जल संधि, बोलते हैं कुका जल संधि, ठीक। और ये वाला जो जल संधि है दक्षिणी और स्वीवाट के बीच में, इसको बोलते हैं फोबो जल संधि, फोबो जल संधि, याद रहेगा। एक चीज और, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, क्या दक्षिणी न्यूजीलैंड में है, सॉरी उत्तरी न्यूजीलैंड में कि दक्षिणी न्यूजीलैंड में। तो याद रखना कि कभी भी कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो उत्तरी द्वीप में है, और इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन, दिख रहा है इधर, हाँ दिख रहा है वेलिंगटन, ठीक है। हाँ, तो इतना आपको न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी रखना है। और न्यूजीलैंड में और ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस एक पर्वत के बारे में पूछता है, जो कि एक पर्वत है न्यूजीलैंड में। इस पर्वत को बोलते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। न्यूजीलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम होता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ठीक है। अब न्यूजीलैंड आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। आप पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पर्वत और पठार के बारे में पढ़ते हैं। ये देखते हैं पर्वत और पठार के बारे में। इसका नेचुरल मैप खोल लेते हैं, देखिए यहाँ पर तो हम मैप बना लेते हैं थोड़ा। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो इस ऑस्ट्रेलिया के मैप में कुछ प्रायद्वीप भी है। पर्वत पठार पढ़ेंगे, यहाँ पर पर्वत पठार और प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के बारे में जानकारी लेते हैं। पर्वत पठार और प्रायद्वीप, देखिए कौन कौन से प्रायद्वीप हम ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे उसको प्रायद्वीप। पहले प्रायद्वीप जानते हैं,
ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं केप प्रायद्वीप, केप प्रायद्वीप। ओके। और यहाँ पर हल्का सा ये जो ऐसा क्षेत्र बना था ना आपको बात में जो दिया गया था, ठीक, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को, इसको बोलते हैं डार्विन, डार्विन प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। आपको इसमें नहीं लिखा होगा, ठीक है, डार्विन प्रायद्वीप। उसके बाद ये वाला जो जितना क्षेत्र बचा ऐसे वाला, इसको बोलते हैं आने हेम प्रायद्वीप, आने हेम प्रायद्वीप, आने हेम प्रायद्वीप। एक लास्ट में यहाँ पर देखिए ये चोंच निकला है ना, इसी चोंच वाले को बोलते हैं आयरे प्रायद्वीप, आयरे प्रायद्वीप। ऑस्ट्रेलिया में इतना प्रायद्वीप है, इतने प्रायद्वीप को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक। अब इसके बारे में हम एक चीज़ और जान जाते हैं, क्या कि पर्वत पठार के बारे में जानना है, तो इसी में बता देंगे अलग से। देखिए एक हम फिगर बनाने में क्या, फिगर बना देते हैं फट से। फिगर बनाने में जो प्रॉब्लम थोड़े होता है, ये रहा आपका फिगर, ठीक है, ठीक। आप पर्वत को डिनोट करते हैं, पर्वत और पठार को। सबसे पहले ये पानी के, ऑस्ट्रेलिया के पानी वाला जो क्षेत्र होगा, इस पानी वाला क्षेत्र में इसको बोलते हैं बृहत बैरियर भित्ति, रीफ, है ना, बृहत बैरियर रीफ यानी कि भित्ति। देखो इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है ऐसा वाला, आप समुद्र में कभी भी आप टीवी देखे होंगे तो इस टाइप का क्षेत्र दिख रहा होगा, यहीं पर पाया जाता है, इसी क्षेत्र में बृहत बैरियर रीफ में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में है। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं, उस पर्वत का क्या नाम है, डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग रेंज। चलिए एक पर्वत, इस पर्वत को नाम देते हैं, कौन सा पर्वत है, डिवाइडिंग रेंज पर्वत। इस पर्वत का डिवाइडिंग रेंज, रेंज पर्वत, डिवाइडिंग रेंज पर्वत की जो चोटी है, यहीं पर एक चोटी है, चोटी का नाम क्या है, चोटी का नाम है कारू कुइस्को, कारू कुइस्को, क्या है, कारू कुइस्को, ठीक। ये चोटी है, किसकी चोटी है, डिवाइडिंग रेंज की चोटी है। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई महीने में 2230 है, ऐसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये तो पर्वत हो गया। अब पठार के बारे में जानते हैं, पर्वत पठार, ठीक है। पठार, पठार कौन कौन सा है, तो यहां पर देखिए किम्बरले, यहां पर आपको दिख रहा होगा किम्बरले, डार्लिंग और हैमर्सली, यहाँ पर एक पठार दिख रहा होगा। और ये माउंट ईसा का पठार है, यहाँ पर माउंट ईसा का पठार, और ये मैकडोनल का पठार, और ये ब्रिकेन, ये एक और है पठार है, इसमें दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इसमें तो आपको क्या बोलते हैं, मरुस्थल है, इसमें पठार देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखा किम्बरली का पठार और हैमर्सली, और यहाँ पर डार्लिंग पठार दिख रहा है ना, और मैकडोनल का पठार, ये सब है ना, वही है, इसी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पठार है। तो नाम लिख दें, नाम लिख देते हैं, अच्छी बात है, नाम लिखना चाहिए। तो किम्बरले का पठार, और ये आपका हैमर्सली, डार्लिंग, और यहाँ पर हो जाए आपका माउंट ईसा, माउंट ईसा, और ये मैकडोनल, मैकडोनल का पठार, ये पठार हो गया। अब मरुस्थल जानते हैं कि मरुस्थल कहाँ कहाँ है, तो इसका मरुस्थल के बारे में एक ट्रिक होता है, आप याद रख सकते हैं मरुस्थल के बारे में। देखिए तो इसका हम फिगर बना देते हैं एक और, तो तस्मानिया। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में। देखिए आप यहाँ पर देखते रहिएगा, इसको ऐसे चढ़ा देते हैं, ठीक है। 7 GB, यहाँ पर देखिए 7 GB, 7 GB, 7 मतलब होता है ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। जी से होता है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल।
और बी से होता है बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, एक और उसके बाद टीएस, क्या बोलते हैं, टी और एस, ये 7 GB देख लिए और टीएस देख लिए। टी से क्या होगा, तनामी, तनामी मरुस्थल, और स से यहाँ पर दिख रहा है ना सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। याद रहेगा आपको, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। ठीक, इतने मरुस्थल है। एक चीज और ध्यान रखना कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र होगा आपका, इसमें पर्वत पठार और मरुस्थल जो आते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्र को, इस क्षेत्र को बोलते हैं पिलवारा, पिलवारा प्रांत, प्रांत मतलब क्षेत्र, पिलवारा क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, इसमें जिसमें मरुस्थल और ये सब आते हैं। नदियां अगर जानना होगा तो इस पर्वत है तो इसी में नदियां देख लीजिए कि यहाँ पर 2 ठो नदियां, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 ठो नदी है। नदी के जान जाइए कि नदी 2 ठो है यहाँ पर। एक नदी का नाम है मरे और डार्लिंग नदी, ये मरे दिख रहा है ना, मरे नदी और डार्लिंग नदी, 2 ठो नदी है बस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, मरे नदी और डार्लिंग नदी। बाकी इसका महत्वपूर्ण नदी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये 2 ठो नदियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में जितना जानना था आप यहाँ पर जान गए, इससे आपको ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट इतना ही, ज्योग्राफी में इतना ही है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इससे एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये मकर रेखा, इस मकर रेखा में एक इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाता है कि जो रेखा गुजरी, यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो रेखा गुजरी है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग से गुजरी है कि दक्षिणी भाग से, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग से गुजरी है, दक्षिणी भाग से ये गुजरी है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग से ये जो रेखा गुजरी है 23.5 डिग्री ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग से गुजरी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये इतना ही है, इम्पोर्टेंट इतना ही बस हो गया।